आखिर मैं अपना याददाश्त वापस कैसे लाऊं? दूसरे पार्ट में नौकरानी ने सन की मालिक को हफ्ते के 3 दिन भूखा रख दिया था। परेशान होकर वो नौकरानी से जाकर बोले, भूखा रहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आज तुम एक ऐसी चीज बनाकर खिलाओ जिसे खाते ही मैं इतना खुश हो जाऊं और मेरी याददाश्त वापस आ जाए। नौकरानी ने तुरंत एक पराठा बना के उसे 10 हिस्से में कट कर दिया। थोड़े दिन पहले मालिक यूट्यूब पर जल्दी से 10 मिलियन करने के लिए हर चीज 10-10 खाने लगे थे। पक्का इसे देखती उन्हें याद आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सनकी बोला, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर खाने के बाद भी याद नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और जब तक मालिक खा रहे थे उसने ढेर सारा मिर्च काटकर एक ग्लास मिर्ची का जूस बनाया। मालिक अब पराठा खाने के बाद इस जूस को भी पीते थे। देखना पक्का आपको याद आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने पिया वो जोर से चिल्लाए, भाड़ में गया याददाश्त, जल्दी से मेरे लिए ठंडा पानी, आइसक्रीम कुछ भी ला दो। एक दिन नौकरानी ने डोसा, इडली, सांबर, चटनी बनाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक वायरल गाने की चीजें खा के सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो, डिनर में मुझे वायरल गाने की दूसरी बार खाना है, मतलब रोटी परोठा चपाती। नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक रोटी और पराठा तो ठीक है, लेकिन चाय पत्ती वो तो चाय में डाली जाती है ना। मालिक हंसते हुए बोले, अबे चाय पत्ती नहीं चपाती, इंग्लिश में रोटी को चपाती कहते हैं, गवार गई की। तुमसे अच्छा तो मैं एक कम फॉलोवर वाली इन्फ्लुएंसर को काम पर रख लेता, थोड़ा बहुत तो उसको वायरल चीजों की नॉलेज होती। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, शायद मालिक भूल गए मेरे भी यूट्यूब पर लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स है। डिनर में उसने एक खाली प्लेट मालिक को परोसा। देखते ही वो चौंक गए। मालिक वायरल खाना चाहिए ना, ये लीजिए। रोटी, वड़ा पाव, परोटा, चपाती, रोटी, वड़ा पाव। एक दिन पत्नी पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी, तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। वो बहुत खुश होकर पति के पास गई। बेबी, शाम को ऑफिस से आते टाइम क्या तुम मम्मी को लेने चले जाओगे? वो आने को कह रही थी। पति किरकिराने लगा, अभी 4-6 महीने पहले तो आकर गई है, अभी फिर से क्यों? वैसे भी ऑफिस के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरे पास फालतू के टाइम भी नहीं है। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो पूरा दिन बैठकर रोती रही। हफ्ते भर की बात, एक सुबह पति को उसके पिता का फोन आया। पुत्र, कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, स्टेशन पहुँच जाना मुझे लेने। पति हिचकिचाने लगा। 3-4 दिन पहले इसकी माँ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने, अब क्या करूँ? तभी पत्नी वहाँ आई। क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहे हो? पति डरते हुए बोला, गाँव से पिताजी आ रहे, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुन पत्नी मुस्कुराकर बोली, बापूजी आ रहे, अच्छा हुआ 2 महीने से तुम उनसे मिले नहीं, अभी से घूंघट कर लेती हूँ। इस बार खूब उनकी सेवा करूंगी और ढेर सारा आशीर्वाद बटोरूंगी। एक सुबह नौकरानी ने ब्लू कलर पराठा बनाया, फिर दूध में सिरप मिलाकर ब्लू चाय का जुगाड़ करा, क्योंकि सन की मालिक काला, पीला, लाल सभी रंगों से बोर हो चुके हैं। अभी से वो सिर्फ ब्लू खाएंगे, पियेंगे और ब्लू ही पहनेंगे। एक दिन मालिक हनी सिंह वाली ब्लू आइज गाना सुन रहे थे। मालिक, खाने में क्या बनाऊं? घर में सिर्फ पीली दाल है। सन की चिल्लाने लगा, चुप, अगर पीली दाल है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा काम है मुझे ब्लू खाना बनाकर खिलाना। जैसे भी पीली दाल को नीली दाल बनाओ, वरना आज मार मार के तुम्हारे बदन को नीला बना दूंगा। नौकरानी भाग के किचन गई। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसने एक स्पेशल चीज मिलाया, जिससे दाल नीली बन गई। मालिक ने चाट कर पूरा खत्म किया, फिर बोले, मेरी धमकी ने कैसे काम किया? कितनी टेस्टी नीली दाल बनाया तुमने, मजा आ गया। ये सुन नौकरानी बोली, जी मालिक, लेकिन असली मजा अब आएगा जब आपकी शरीर धीरे धीरे नीली पड़ने लगेगी और आप डायरेक्ट ऊपर नीले आसमान में, क्योंकि मैंने दाल में जहर मिलाया है। एक दिन नौकरानी ने जादुई कुकर के अंदर 3 अंडे रख दिया और आंखें बंद करके चुटकी बजाते ही अंडा करी बन के तैयार। वो झट से मालिक के लिए ले गई। खाते ही मालिक खुश हो गए, खाना एकदम टॉप क्लास बनी है, तुम तारीफ के काबिल हो। एक दिन नौकरानी फोन देख रही थी, तभी मालिक चिल्लाने लगे, डिनर को सिर्फ 1 घंटा रह गया और तुम यहाँ बैठे कॉमेडी वीडियोस देख रही हो। नौकरानी झट से, मालिक चुप हो जाओ, आपको नहीं पता कॉमेडी देखना ये करना सब क्राइम है। अभी रही बात खाने की, तो 2 मिनट में आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी जाओ यहाँ से। मालिक गुस्सा गए, कमीनी, अगर 2 मिनट में नहीं बनी तो जीभ काट कर तुम्हें गूंगी बना दूंगा, और बना लिया तो 2 दिन के लिए मैं तुम्हारा गुलाब। नौकरानी भाग के किचन गई और चुटकी बजाती खुशबूदार बिरयानी रेडी। देखते ही मालिक हैरान, कुछ ना कुछ लोचा है, ये सोच वो धीरे से खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, अबे बदतमीज नौकर, मालकिन से पहले तू खाना खाने बैठ गया, जल्दी से उठ वरना टांगे तोड़ के लंगड़ा बना दूंगी। एक दिन नौकरानी रसगुल्ले सामने रखकर सोच में डूबी हुई थी।
क्योंकि थोड़ी देर पहले मालिक एक डब्बा लेकर आए और नौकरानी से कहा, सुन बुक्कड़ कही कि ये रसगुल्ले में खाना खाने के बाद खाऊंगा, तब तक अगर एक भी पीस गायब हुआ तो कसम खाकर कहता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रसगुल्ले के बारे में सोच नौकरानी की मुंह से लार टपक रही थी। उसे कुछ भी करके उनका स्वाद चखना था। आखिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। थोड़ी देर में खाना खत्म करते ही मालिक ने रसगुल्ले लाने को आदेश दिया। जैसे ही नौकरानी लेकर आई मालिक चौंक गए क्योंकि रसगुल्ले एकदम बराबर थे। उन्होंने मजे से एक एक करके खा लिया। फिर एकदम एटीट्यूड में बोले, मुझे अच्छा लगा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत खौफ है जिस वजह से तुमने रसगुल्ले नहीं खाया। इतने में नौकरानी बोली, मालिक खौफ का पता नहीं, लेकिन आपने कहा था एक भी रसगुल्ला गायब नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हें बस चूज कर रख दिया। एक दिन नौकरानी ने पराठे को 3 भाग में काट लिया और सन की मालिक के लिए ले गई। सुनो, वैलेंटाइंस डे को सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इधर देखो, ये हिस्सा मेरा, दूसरा मेरी पसंदीदा औरत जिसे मैं अपना वैलेंटाइन बनाना चाहता हूँ। दिक्कत ये तीसरे हिस्से से है जो है उसकी बॉयफ्रेंड। मैं इसे क्रश कर दूंगा, इस टोटके से वो मेरी बन जाएगी, इसीलिए हर चीज 3 लाना। खाना खत्म करती नौकरानी मालिक के लिए पान और 3 सुपारी ले आई। सनकी ने तीसरे सुपारी को तोड़ने की बहुत कोशिश की पर उसके दांत में चोट लग गई। अबे चमगादड़ समझाई क्या मुझे? इतनी कड़क सुपारी कैसे तोड़ूंगा? गुलाब जामुन नहीं ला सकती थी, ब्लडी बेवकूफ। बात सुन नौकरानी ने काफी देर रोया, लेकिन अगले दिन गुस्से के मारे उसने पराठे को 3 की बजाय 2 हिस्सा कर दिया और सनकी को देते हुए बोली, मालिक ये आपका हिस्सा और ये दूसरा आपके गुस्सा और सनकीपंती का। इस हिस्से को क्रश कर दीजिए, तब जाके कुछ हो सकता है, वरना आप जिंदगी भर रंडवाई रहोगे। एक दिन नौकरानी ने गोलगप्पे बनाकर पानी के बजाय कटोरी में चाय डालकर मालिक को दिया क्योंकि सन की मालिक अब ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें खाएंगे। मैं तंग आ चुका हूँ लोगों की तरह नॉर्मल खाना खाकर, ऐसे ही रोज कुछ अलग बनाना। शाम को उसने केले के छोटे छोटे पीसेस लेक में सजाकर उसमें चाय डाल दिया। चाय और केले, ये भी तो अजीबोगरीबी है। वो खुश होकर ले गई, लेकिन देखते ही सन की चिल्लाने लगा, अबे चिपकली कहेगी, तुझे सिर्फ चाय मिलती है क्या? कुछ अलग नहीं बना सकती? अकल की अंधी, निकल यहाँ से। मैं चिपकली तो तू सन की सांड, अभी खिलाऊंगी अजीबोगरीब खाना। उसने जल्दी से जाकर पीली दाल कूट लिया और अच्छे से गूंदकर एक बेहतरीन चीज बनाया। वो ढक के सनकी के पास ले गई। मालिक एक ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ, देखते ही आपकी होश उड़ जाएगी, जल्दी से चाट लीजिए। एक दिन पत्नी ने पापड़ को काटकर 4 पीस कर दिया, फिर 1 पीस सेक कर दाल चावल के साथ पति को परोसा क्योंकि कंजूस पति ने पापड़ लाकर आदेश दिया, हो जानू 60 रुपए का पैकेट, अंदर है 15 पीस, एक को 4 करके हम दोनों पूरा महीना खाएंगे, ठीक है? अगले दिन खाना खाते टाइम पत्नी 2 पीस पापड़ लेकर खाने लगी। देखो, एक से मेरा मन नहीं बढ़ता, इसीलिए मैं 2 खाऊंगी। कंजूस का दिमाग खराब हुआ। हो, तुम समझती क्यों नहीं? ऐसे पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। वैलेंटाइंस डे आ रही है, मैंने सोचा था तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, लेकिन अब भूल जाओ, 1 पीस पापड़ खाने से इतना बड़ा नुकसान हो गया। गुस्से के मारे शाम को उसने सारे पापड़ मसलकर चूरमा बना दिया और एक छोटा पीस प्लेट में डालकर कंजूस को देते हुए बोली, हो, अब 1 पैकेट पापड़ से पूरा महीना नहीं पूरा साल चलेगा। हो गया ना हिसाब ठीक? अब अगर वैलेंटाइंस डे को रोज चॉकलेट ये सब लेकर नहीं आए तो मैं आपकी जान ले लूंगी। एक दिन नौकरानी ने पराठे से दिल के आकार को काट कर निकाला, फिर एक लाल दिल बीच में सजाकर ले गई। मालिक, वैलेंटाइंस डे आ रही है, ये दिन सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वालों के लिए नहीं होती है, लोगों के दिल में जिनके लिए इज्जत और कदर है उनके लिए भी होती है, इसलिए मैंने ये आपके लिए बनाया है। मालिक धीरे से बोले, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, चलो मैं खुश हुआ, आज से तुम्हारा पगार 3000 नहीं 6000 करता हूँ। नौकरानी खुशी से झूम उठी, मेरा चाल कामयाब हुआ, इस सनकी के लिए मेरे दिल में इज्जत, चल भाग। ये सब मालिक ने सुन लिया। थोड़ी देर में उन्होंने नौकरानी से कहा, सुनो, तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए बहुत इज्जत है, इसको 6 गुना करने का टाइम आ गया। आज से मैं 6 बार खाना खाऊंगा, मतलब तुम 6 बार बनाओगी, तब जाके ये पगार बढ़ाने का हिसाब भी सही से बैठेगा। एक पल में नौकरानी की सारी खुशियों पर पानी फेर गया। अगले दिन सुबह वो एक काली दिल वाली पराठा लेकर आई, जिसे देख सनकी चौंक गया। मालिक, जितना भी इज्जत और कदर था सब नफरत और गुस्से में बदल गया है, इसीलिए आज आपके लिए ये स्पेशल काली दिल पराठा। एक दिन नौकरानी कपड़े सुखाने वाली क्लिप की मदद से बीन्स काट रही थी, तभी वहाँ मालिक आ गए और इस चीज पर उनकी नजर पड़ी। ये कैसे काट रही हो? ऐसे तो खाने में से साबुन की बू आएगी। मालिक, हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, ऐसे काम जल्दी होता है, आज आपने देख लिया तो साबुन की बू आएगी, फिजूल की बात मत करिए। मालिक गुस्से से, आज खाना खाते टाइम तुम्हें सबक सिखाऊंगा,
प्लान के मुताबिक उन्होंने पहला चम्मच मुंह में डालते ही थू थू कर दिया। चिपकली गई की इसमें तो साबुन की बदबू आ रही है, ले जाओ इसे। और इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारे 10 दिन का पगार कट। एक तो 3000 रुपए पगार, ऊपर से 10 दिन का काट दिया। गुस्से के मारे अगले दिन उसने चीनी और कॉफी पाउडर छन्नी से मिक्स करके डलगोना कॉफी बनाया और ज्यादा झाग बनने के लिए शैम्पू मिक्स कर दिया। पीते ही सन की चिल्लाया, अरे इससे तो सच में बहुत ज्यादा साबुन सा बू आ रहा है। नौकरानी झट से बोली, क्यों मालिक, कल झूठ में साबुन वाली बू आ रही थी क्या? चलो कोई बात नहीं, आपने 10 दिन का पगार काट दिया, हो गई बात बराबर। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। एक सुबह नौकरानी ने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिस्किट और सी फॉर चाय लेकर नाश्ते में मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक पागल हो चुके हैं। उन्हें फराटेदार इंग्लिश बोलना है। अगर मैं हर इंग्लिश लेटर के हिसाब से चीजें खाऊंगा तो मेरा दिमाग भी वैसे ही चलेगा, समझ गई ना? अगले दिन नौकरानी ने डी फॉर डोनट और एफ फॉर फालूदा बनाया, लेकिन इसे क्या करना है उसे समझ नहीं आया। वो डरते हुए ले गई। मालिक, ई फॉर एलिफेंट होता है, अब मैं हाथी कैसे यहाँ उठा कर लाऊं? मालिक चिल्लाने लगे, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, ई फॉर और भी तो चीजें हो सकती है। उन्होंने कुछ देर सोचा, लेकिन कुछ याद न आने पर बोले, ई शेप पराठा बना दी थी। लेकिन नहीं, तुम तो हो ही यूजलेस। मैं यूजलेस? चलो बताती हूँ। शाम को उसने एक पी शेप और एस शेप पराठा बनाया। फिर सनकी को परोसते हुए बोली, मालिक फिलहाल बाकी लेटर्स भूल जाइए, आपके लिए ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। पी फॉर पागल, एस फॉर सनकी, ठीक से याद कर लेना। एक बार एक नौकरानी बहुत आलसी थी। मालिक मेरा हाथ में चोट लग गई है, 2 दिन काम नहीं कर पाऊंगी। मालिक उसकी आलसीपन से वाकिफ थे, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक अजीब सी पत्थर नौकरानी को देते हुए बोले, ये चमत्कारी पत्थर है, किसी भी लोहे पर रगड़ने से लोहा सोना बन जाता है। अभी से तुम रख लो, जितना सोना बनाना है बना लेना, लेकिन ध्यान रहे कल शाम को मैं ये वापस ले लूंगा। नौकरानी खुशी की मारे पागल हो गई। अब मैं अमीर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे इतना लोहा कहाँ मिलेगा? बाजार जाकर ढेर सारा खरीद लूंगी। पर अभी शाम हो चुकी है, मुझे डिनर करके सो जाना चाहिए ताकि सुबह जल्दी उठकर मैं खरीदने जा सकूं। सुबह उठते ही उसने सोचा, अभी पूरा दिन बाकी है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मार्केट जाऊंगी। भरपेट नाश्ता करती उसे नींद आने लगी। मालिक शाम को पत्थर वापस लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, कुछ देर लेट जाती हूँ, फिर खरीदने जाऊंगी। लेकिन लेटते ही उसे नींद आ गई और जब उसकी आँख खुली अंधेरा हो चुका था। वो भागकर बाजार जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर मालिक खड़े थे। उन्होंने झट से पत्थर छीन लिया। तुम्हारे पास 24 घंटे थे अपनी किस्मत बदलने के लिए, लेकिन तुम्हारे आलसपन के कारण जिंदगी भर तुम नौकरानी रहोगी। सो दोस्तों, एक आलसी इंसान को जितने भी मौके मिल जाए वो अपने आलसीपन के कारण कभी सफल नहीं हो पाता। एक दिन नौकरानी ने पराठे को काट काट कर 10 हिस्सा कर दिया, फिर दूध के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने सपने में देखा अगर वो हर चीज 10-10 खाएंगे तो बहुत जल्द उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने मालिक के कहने पर एक एक करके 10 चम्मच नमक डाल के सब्जी बनाया, लेकिन जैसे ही वो ले गई सन की बोला, अरे वीडियो तो मैं अकेला नहीं बनाता, हम दोनों साथ में बनाते हैं, मतलब समझ गई ना? फिर नौकरानी को भी मजबूरन साथ बैठकर भरपूर नमक वाली सब्जी खाना पड़ा। 10 मिलियन के चक्कर में न जाने ये सन के मुझसे क्या क्या करवाएगा। अगले दिन सुबह मालिक बहुत देर तक चाय का इंतजार करते रहे, फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। क्या कर रही हो, चाय बनने में इतना टाइम लगता है क्या? नौकरानी धीरे से, मालिक 10-10 खाने से कुछ नहीं होगा, अगर हम अच्छी वीडियोस बनाएंगे तब जाकर हमारी जल्द से जल्द 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। मालिक समझ गए। इतने में नौकरानी फिर बोली, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो क्या मैं इन तसलों में 10 गैलन चाय बना दूं?